हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत विदेशज शब्द। विदेशज शब्द और देशज शब्द। इस पाठ में हम सिर्फ विदेशज शब्द पढ़ेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विदेशज शब्द है या विदेशी शब्द है, या पूछा जाता है कौन सा देशी शब्द है या देशज शब्द है। तो यही पूछा जाता है, यह कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो विदेशी और देशी शब्दों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम देशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विदेशज शब्द। तो आज हम विदेशज शब्द पढ़ेंगे। विदेशज शब्द पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक शब्द है देश। तो ये देश शब्द है, ये विदेशज शब्द नहीं है। ठीक है, देश शब्द है, ये देशज शब्द है। देशज शब्द वे होते हैं जो अपने देश से संबंधित होते हैं, यानी जो अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा बनाए गए शब्द हैं वो देशज शब्द होते हैं। और विदेशज शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं वे शब्द विदेशज शब्द होते हैं। तो आइए हम विदेशी शब्द पढ़ते हैं। विदेशज शब्द देखेंगे हम अलग अलग नहीं देखेंगे कौन सी अरबी शब्द हैं, कौन सी फारसी हैं, कौन सी तुर्की हैं, कौन सी उर्दू हैं, कौन सी पुर्तगाली हैं, कौन सी ईरानी हैं, ये नहीं देखेंगे। हम सीधा देखेंगे विदेशज शब्द। तो देखते हैं अदालत। अदालत क्या है? अदालत विदेशी शब्द है। आगे देखिए अमन। अमन क्या है? अमन विदेशी शब्द है। इंसान विदेशी शब्द है। इरादा विदेशी शब्द है। इशारा विदेशी शब्द है। इमारत विदेशी शब्द है। साथ में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का भी ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं इमारत में ये ई लिख देते हैं, ऐसे इमारत। तो इमारत में ई बड़ी नहीं आती है, इमारत में ई छोटी आती है। बहुत गलतियां करते हैं ये। आगे देखिए असर। असर विदेशी शब्द है। आगे देखिए आसार। आसार। आगे देखिए ईमान। ईमान में बड़ी ई आएगी, छोटी नहीं आएगी। अक्सर इमारत में बड़ी ई लगा देते हैं, ईमान में छोटी ई लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए ओर्स विदेशी शब्द। आगे है ईसा। जैसे ईसा शताब्दी, ईसा पूर्व है, तो ये वही ईसा है। आगे देखिए औकात। औकात। कुछ लोग सोचते हैं कि औ उपसर्ग है, औकात में औ उपसर्ग है, लेकिन औकात ओरिजिनल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आगे देखिए कदम। कफन। ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। आगे और देखिए कमाल। कमाल। ऐनक। इतर। इलाका। इलाका में हमेशा छोटी ई लगानी है। आगे देखिए असल। कबीर। कबीर भी विदेशी शब्द है, ऑप्शन में कई बार दे चुका है ये कबीर, खास करके यूपी और एमपी। आगे देखिए औजार। इंसाफ। किराया।
कमीज। क्या ये शब्द शुद्ध है? पहले तो ये बताइए। नहीं, क्योंकि कमीज के आगे एक जाय के नीचे एक बिंदु सी लगती है, तब जाकर ये शुद्ध माना जाता है। आगे देखिए, कलम। करघा, सूत काटने वाला। कस्बा। आगे देखिए, किताब। किस्मत। अब बताइए, क्या ये किस्मत शुद्ध शब्द है? नहीं, ये अशुद्ध है। इसमें तय के हलंत आएगा ऐसे नीचे छोटा सा। आगे देखिए, केला। क्या ये केला शुद्ध शब्द है? नहीं, क्योंकि इस की के नीचे एक छोटी सी बिंदु आएगी। आगे देखिए, कुर्सी। वैसे आपको केला ऐसे ही लिखा मिलेगा किताब में, कोई भी किताब ले लो, केला ऐसे ही लिखा मिलेगा। साइड पर देखोगे केला ऐसे ही लिखा मिलेगा, लेकिन ये अशुद्ध है। मैं ये कहता हूँ कि हर किताब में हर साइड पर केला शब्द है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। आगे देखिए, कुर्सी। खबर। अब खबर के नीचे भी ख के नीचे ये बिंदु लगी होती है, लेकिन कोई नहीं लगाता। जिला। कसाई। कुर्सी, खबर, जिला, कसाई, क्या है? ये सब विदेशी शब्द है। आगे देखिए, गरीब। गुस्सा। गलत। अब ये गलत शब्द में भी अपने आप में गलत है, क्योंकि इस गए के नीचे बिंदु आएगी। जो छात्र ये समझते हैं कि मेरे 99% आए हैं, 99.50% आए हैं, उससे ये गलत शब्द लिखवा कर देख लो। अगर इस तरह के शब्द अगर उसके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो वो 99 नहीं 50% में ही रह जाएगा। आगे देखते हैं, जौहरी। तरीका। अब देखिए, तरीका में भी का के नीचे ये बिंदु सी आएगी। आगे देखिए, जबकि हर किताब में गलत लिखा हुआ मिलता है। तरकीब। इस तरह के वाक्य इस तरह के शब्द है वो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए पूछ लिए गए तो लगभग 99% के तो गलती होंगे। आगे देखिए, तबादला। तबादला ये हमें देसी लगता है, लेकिन ये विदेशी शब्द है। फैसला। हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं वे सब विदेशी शब्द होंगे। सही। मोहब्बत। आपने लिखा होगा, आपने देखा होगा मोहब्बत। मोहब्बत ये शब्द रोंग है। मोहब्बत कोई शब्द नहीं होता, लेकिन बोलते हैं, आदत पड़ गई है। फिल्मों में, सीरियल में, सब जगह मोहब्बत, लेकिन ये तो अशुद्ध है। सही शब्द होगा मोहब्बत, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है ऐसे, तो आदत पड़ गई है। आगे देखिए, मेहनत।
मुहावरा, रकम, लानत। ये हमें देसी लगेगा क्योंकि गांव में शहर में सब जगह यूज करते हैं, तो ये देसी नहीं, लानत विदेशी है। वैसे ये उर्दू का है, लेकिन उर्दू का भी नहीं है क्योंकि ये फारसी से आया है, सॉरी अरबी से आया है। आगे देखिए, सलाम, सलाम, हलवाई। ध्यान से देखते रहिए, इस तरह से लिखने से आपको अच्छे से याद होंगे, कॉन्सन्ट्रेट बना रहेगा। सलाम, हलवाई, हद, हमला, मदद। सलाम, हलवाई, हद, हमला, मदद क्या है? विदेशी शब्द है। मुश्किल, काफी, काफी, अजीब, अमीर, अल्लाह है। तो मुश्किल, काफी, अजीब, अमीर, अल्लाह है क्या है? विदेशी शब्द है। आगे देखिए, आखिर। यह हर कोई गलत लिखेगा क्योंकि खी के नीचे एक ये बिंदु सी आएगी। अच्छा हुआ एग्जाम में नहीं आता ये, वरना 99% गलत करके आते। आगे देखिए, आदत, आदमी। अब यह आदमी हमें देश से लगेगा लेकिन है विदेश से। इनाम, इनाम, इज्जत। इज्जत में हमेशा छोटी ही आएगी। आगे देखिए, जनाब। जनाब के अलावा जवाब, जहाज, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, तमाशा, तारीख। तारीख में हमेशा छोटी री आएगी, तारीख, और इसमें भी ये बिंदु लगेगी ख के नीचे छोटी सी। तो जनाब, जवाब, जहाज, जहाज नहीं होता, जहाज होता है, जहाज। हम जहाज लिखते हैं और ऊपर ये बिंदु से, चंद्र बिंदु से लगा कर दे देते हैं, तो ये जहाज होगा सही, जहाज नहीं होता। तमाशा, तारीख। अगर आपको किसी बुक में ये जय के ऊपर ये चंद्र बिंदु लिखी हुई मिल जाए तो आप उसे गलत मानिएगा। आगे देखिए, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, तमाशा, तारीख, ये क्या है? विदेशी शब्द है। आगे देखिए, तकिया। कुछ लोग तकिया के ऊपर ये से चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ये नहीं करना है, तकिया ऐसे लिखा जाएगा। आगे, दिमाग, दावत, दफ्तर, नतीजा। तकिया, दिमाग, दावत, दफ्तर, नतीजा, ये विदेशी शब्द है। सभी विदेशी शब्द बताए जा रहे हैं इस टॉपिक में। नशा, नगद,
नकल, नहर, फकीर। तो ये सभी क्या है, विदेशी शब्द है। नशा विदेशी शब्द है, नकद विदेशी शब्द है, नकल विदेशी शब्द है, नहर, फकीर विदेशी शब्द है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, आपको ये रटने होंगे, बार बार याद करेंगे याद हो जाएंगे। नशा, नगद, नकल, नहर, फकीर विदेशी शब्द है। आगे देखिए, शराब। शराब विदेशी शब्द है, जबकि दारू देसी शब्द है। तो शराब विदेशी शब्द है। आगे देखिए, अफसोस। अफसोस, और इस अफसोस में फै के नीचे एक बिंदु से लगती है। इमारत, इस्तीफा, उमर, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। शराब, अफसोस, इमारत, इस्तीफा, उमर। आगे देखिए और विदेशी शब्द, एहसान। एहसान, औरत। औरत, औरत में औ उपसर्ग नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं औरत में औ उपसर्ग कर दें क्योंकि इसमें औ है, तो ये औरत अपने आप में मूल शब्द है। आगे देखिए, कबर। औलाद, औलाद में भी औ उपसर्ग नहीं आएगा, ये अपने आप में मूल शब्द है। औलाद, किस्मत। किस्मत, ये सब विदेशी हैं। एहसान, औरत, कबर, औलाद, किस्मत। आगे देखिए, कुर्सी, किताब, खत्म, खिदमत, गरीब, ये क्या है, विदेशी शब्द है। और आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी मैंने शब्द बताए हैं ये अरबी शब्द है। विदेशी शब्द के अंतर्गत ये जितने भी शब्द मैंने अब तक बताए हैं ये सभी अरबी शब्द हैं, और इतने अरबी शब्द किसी भी बुक में, किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो ये सभी विदेशी शब्द हैं। आइए हम फारसी शब्द भी देख लेते हैं इसके अंतर्गत। जैसे आईना। आईना विदेशी शब्द है। चाकू, हमेशा, सिपाही, जमीन। इस जमीन के नीचे भी न के नीचे बिंदु से लगेगी। और एक बार पूछा भी जा चुका है, ये मुझे याद है, पूछा भी जा चुका है। और इस जमीन में इस न के नीचे बिंदु से लगती है, लेकिन नहीं लगाते। जादू। जादू विदेशी शब्द है। देखिए मिठाई आ गई है, जलेबी, ये भी विदेशी शब्द है। जलेबी। जानवर, जान। तंग, मुझे तंग मत करो, तो ये तंग भी विदेशी शब्द है। इसके अलावा देखिए धूम, ये हमें देसी शब्द लगेगा, बिल्कुल देसी शब्द लगेगा, लेकिन ये धूम विदेशी शब्द है। देखो कितना अजीब शब्द है धूम, और विदेशी है। आगे देखिए, दीवार। कुछ लोग दीवार में दी छोटी लिख देते हैं, जो कि गलत है। दीवार में हमेशा बी बड़ी आएगी।
दुआ, दवा, सॉरी दुआ नहीं, दुआ, दवा, दर्जी, दिल, दिल है, जान है। मतलब ये मोहब्बत से संबंधित जितने भी शब्द हैं, दिल, जान, जिगर, इश्क, मोहब्बत, ये सब विदेशी शब्द हैं। आगे देखिए, दर्जी, दर्जी याद रखिए विदेशी शब्द है दर्जी, वो भी फारसी का। बंदा, ये तो पक्का आप ये चुन के आओगे, सोचोगे ये तो बिल्कुल भी देशज शब्द है। देशज शब्द नहीं, ये विदेशी शब्द है बंदा। अब से याद रखना, बंदा, और वो भी फारसी का। आगे देखिए, अनार, अनार भी विदेशी शब्द है। अमरूद, अनार, अमरूद, तो अमरूद भी विदेशी शब्द है। गरम, गरम, ठंडा, ये भी विदेशी शब्द है। तो दर्जी, बंदा, अनार, अमरूद, अनार और अमरूद, गरम, विदेशी शब्द है। आगे देखिए, आमदनी, आमदनी, इमाम दस्ता, इमाम दस्ता, खाना, खाना, गज, गज, कमर, कमर, कबूतर, ये सब क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। तो आमदनी, इमाम दस्ता, खाना, गज, कमर, कबूतर। बीच बीच में मैं कभी विदेशी शब्द बोल रहा हूँ, कभी विदेशी शब्द बोल रहा हूँ, तो याद रखिए विदेशी शब्द और विदेशी शब्द एक ही बात है। तो आमदनी, आमदनी, इमाम दस्ता, खाना, गज, कमर, कबूतर, ये विदेशज शब्द हैं। किनारा, किनारा, कमीना, कमीज, कारीगर, गुलकंद, ये सब क्या हैं, विदेशी शब्द। किनारा, कमीना, कमीज, कारीगर, गुलकंद। आगे देखिए, फारसी शब्द भी फारसी का है, जैसे अरबी शब्द अरबी का है। आगे देखिए, जुकाम, जुकाम, और इस जुकाम के जय के नीचे भी बिंदु लगती है, जय के आगे लगा लीजिए, यहाँ पे बिंदु लगती है, लगाते कोई नहीं है। रास्ता, कमज़ोर, कमज़ोर, याद रखिए इस जय के नीचे भी एक बिंदु सी लगती है, लेकिन लगाता कोई नहीं है, सोचते हैं ये सही लिखते हैं हम, लेकिन आज तक हम लिखते आए हैं, गलत लिखते आए हैं कमज़ोर शब्द। जैसे कि हम बाजार शब्द आज तक गलत लिखते आए हैं, बाजार में जय के नीचे बिंदु सी लगती है, छोटी सी। हम लगाए या ना लगाए, लेकिन विदेश से जो विदेशी लोग होते हैं वो ज़रूर लगाते हैं। आगे देखिए, अब देखिए अरबी शब्द देखिए वैसे, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है कौन सा अरबी है कौन सा पारसी है, आपको बस इतना याद रखना है कि विदेशी शब्द है। तो देखिए, आबरू,
खत्म, किताब, आराम, आतिशबाजी। ये आप जरूर सोचेंगे विदेशी है, लेकिन सॉरी देशज है, लेकिन ये विदेशी शब्द है। आतिशबाजी विदेशी शब्द है। आराम विदेशी, किताब विदेशी, खत्म विदेशी, आबरू विदेशी। और खत्म के नीचे, मैं के नीचे भी ये बिंदु आएगी, ऐसे एक ही बिंदु आएगी। आगे देखिए, आवारा। आवारा विदेशी शब्द है, याद रखिए अरबी भाषा से लिया गया है आवारा। इसको देसी मत समझना। आवारा क्या है? आवारा विदेशी है। आमदनी विदेशी है। आवाज, उम्मीद, कुश्ती। कुश्ती भी विदेशी शब्द है, याद रखिए देसी मत समझ लेना। आपको तो देसी ही लगेगी क्योंकि आप कुश्ती ही बोलते हो और कुश्ती लड़ते भी हो, इसलिए आपको ये तो देसी लगेगी, लेकिन ये तो विदेशी है। उम्मीद विदेशी है। आवाज़ विदेशी है। आमदनी आप देसी समझोगे, लेकिन याद रखिए आमदनी विदेशी है। और ये शब्द बहुत ज़्यादा देते हैं, कुश्ती, आमदनी, ये सब तो बहुत ज़्यादा देते हैं एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए। आवारा। आगे देखिए, किशमिश विदेशी है। किशमिश में की भी छोटी आएगी और मी भी छोटी आएगी। शब्द शुद्धि भी आप ध्यान रखते जाइए साथ साथ में। आगे देखिए, कमरबंद। कमरबंद, खरगोश, खामोश, किनारा, खामोश, खरगोश। तो ये भी क्या है? विदेशी शब्द है। किनारा विदेशी, किशमिश विदेशी। और याद रखिए कमरबंद को हम देसी समझ लेते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। कमरबंद क्या है? विदेशी शब्द है, न कि देसी शब्द है। खुद, खुद विदेशी शब्द है। खुश, खुश विदेशी शब्द है। गवाह है, गवाह है विदेशी शब्द है। गुलाब विदेशी शब्द है। गिरफ्तार, गिरफ्तार विदेशी, गिरफ्तार विदेशी शब्द है। तो खुद, खुश, गवाह है, गुलाब, गिरफ्तार, ये विदेशी शब्द है। आगे देखिए, चाबुक विदेशी शब्द है, और इसे तो आप देसी जरूर समझेंगे, लेकिन ये विदेशी शब्द है। गोला, गोला विदेशी शब्द है। गोला बारूद विदेशी शब्द है। चादर विदेशी शब्द है। चादर विदेशी है और चाबुक विदेशी तो है ही। तो चादर और गोला दोनों विदेशी हैं। गोला को आप देसी मत कर देना, गलत हो जाएगा। चिराग, चिराग विदेशी शब्द है। चश्मा, चश्मा विदेशी शब्द है। चेहरा, चेहरा विदेशी शब्द है। ये देखिए आपके लिए देसी शब्द होगा, लेकिन ये तो विदेशी शब्द है। ये देसी शब्द नहीं है चाशनी। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के एग्जाम में, कि चाशनी शब्द है, तो ये विदेशी शब्द है।
जंग विदेशी शब्द है। जहर विदेशी शब्द है। ताज़ा, ताज़ा दूध ले लो तो ताज़ा क्या है, विदेशी शब्द है। दुकान, दुकान विदेशी शब्द है। दरबार विदेशी शब्द है, याद रखिए दुकान देसी मत कर देना, विदेशी है। दंगल, ये आप सोचोगे कि ये तो ज़रूर देसी होगा, लेकिन नहीं, ये दंगल विदेशी शब्द है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था RAS की कि दंगल है विदेशी। तनख्वाह है, तनख्वाह है। शादी, पलंग, दिलेर, दरबार, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। तनख्वाह विदेशी शब्द है और ख के नीचे ये लगेगा छोटा सा बिंदी, याद रखिए। शादी विदेशी, पलंग विदेशी, दिलेर विदेशी, दरबार विदेशी। पलंग, शादी वाला पलंग भी विदेशी शब्द है। आगे देखिए और सारी बहुत सारी शब्द हैं, अभी तो जितने की हैं उतने ही और हैं। देखिए आलपिन, आलपिन विदेशी है। आलमारी विदेशी है। आलपिन, आलमारी। फीता, फीता विदेशी है। चाबी विदेशी है। चीता विदेशी है। काजू, काजू विदेशी शब्द है। काजू। कमरा, कमरा विदेशी शब्द है। कमीज विदेशी है। कनस्टर, कनस्टर विदेशी है। स्त्री, स्त्री, स्त्री विदेशी है। इस्पात विदेशी है। तंबाकू, ये देखिए तंबाकू, कुछ लोग खू लिख देते हैं लेकिन वो गलत होगा। तंबाकू। गमला, ये देखिए गमला जो हम घर में लगाते हैं छत के ऊपर, तो ये गमला भी विदेशी है। गोदाम, गोदाम भी विदेशी है। गोदाम। गोभी, गोभी, गोभी भी विदेशी है। तौलिया, तौलिया भी विदेशी है। पारक विदेशी। मेज, साया, मेज, साया, तो गोभी, तौलिया, परत, मेज, साया विदेशी हैं। आगे देखिए पादरी, पादरी, परात, आचार, संतरा। अब आप सोचोगे जितने भी फल हैं वे विदेशी शब्द हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ फल हैं वो देसी शब्द भी हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आप ये मत समझ लेना कि सभी फलों के नाम हैं वो विदेशी ही होंगे, ऐसा नहीं है। आगे देखिए पपीता, आलू, तो सभी सब्जियों के नाम विदेशी नहीं है। हालांकि ये समझ लीजिए 90% जो भी सब्जियां हैं वो विदेशी हैं। कमीज, बटन, ये कमीज शब्द बहुत बार आया है एग्जाम में,
बाल्टी, ये देखिए विदेशी, देसी समझेंगे आप, इसे देसी समझेंगे लेकिन बाल्टी विदेशी है। नीलाम, नीलाम। अब एक मैं शब्द लिखूंगा, आप उसे देसी समझेंगे अगर वो एग्जाम में आए तो, लेकिन वो है विदेशी, और वो शब्द है पीपा। पीपा, जिसमें बाजरे रखते हैं, आटा रखते हैं। आगे देखिए, उर्दू खुद विदेशी है जो कि तुर्की से आया है। मुग़ल खुद तुर्की थे और मुग़ल शब्द तुर्की का है। आका, जितने भी आपने मुग़ल कालीन, मुग़ल साम्राज्य पढ़ा होगा तो उसमें जितने भी शब्द हैं वो विदेशी हैं, ऐसे याद रखिएगा। आका, काबू, कालीन, कैंची, कुल्ली। तो आका, हुकुम मेरे आका, तो आका विदेशी है, हुकुम शब्द भी विदेशी है, काबू विदेशी है, कालीन विदेशी है, कैंची विदेशी है, कुल्ली विदेशी है। कुर्की, कुर्की क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। कुर्की, चेचक, चमचा, तोप। ये वो चमचा नहीं है, वो वाला चमचा, समझ गए आप कौन सा वाला चमचा ये। तोप, तमगा, तमगा ये उर्दू शब्द हैं, ये उर्दू वाले ही जाने तमगा क्या होता है। तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लग। अब ये लग तो उर्दू वाले ही जाने क्या होता है लग। तो लाश है, लग है, बहादुर है, बेगम है, तलाश है, ये विदेशी शब्द है। लफंगा, सोगत और सौगात दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, याद रखिए। सोगत और सौगात। सुराग, सुराग। और ये आप देसी मत समझ लेना आप इसे। ताश, जो कि हम खेलते हैं, ये भी विदेशी शब्द है। तो ये जितने भी शब्द मैंने लिए हैं ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम में से मैंने ये शब्द लिए हैं, इसलिए ये कन्फर्म है कि इसमें से 90% शब्द आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विदेशी शब्द: अदालत, अमन, इंसान, इरादा, इरादा, इशारा, इमारत, असर, आसार, ईमान, उर्स, ईसा, औकात, कदम, कफन, कमाल, ऐनक, इतर,
इलाका, असल, असली, कबीर, औजार, इंसाफ, किराया, कमीज, कलम, करघा, कस्बा, किताब, किस्मत। याद रखिए कस्बा विदेशी शब्द है, देसी मत कर देना। किस्मत, किला, कुर्सी, खबर, जिला, कसाई विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। कसाई देसी मत कर देना, कसाई विदेशी है अरबी का। गरीब, गुस्सा, गलत, जौहरी, तरीका, तरकीब, तबादला विदेशी है, याद रखिएगा। ये जो जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं वे सब विदेशी हैं। इस टॉपिक में हम सिर्फ विदेशी देख रहे हैं। फैसला, सही, मोहब्बत नहीं होता, शुद्ध शब्द मोहब्बत होता है, एग्जाम में पूछा गया है। मेहनत, मुहावरा, कहावतें, रकम, लानत, सलाम। लानत देखिए, लानत विदेशी है, देसी मत समझना। सलाम, हलवाई। ये जो मुहावरा कहावतें हैं ये उर्दू शब्द है वैसे तो। हलवाई, हद, हमला, मदद। याद रखिए हलवाई विदेशी शब्द है। मुश्किल, काफी, अजीब, अमीर, अल्लाह है, आखिर, आदत, आदमी। आदमी विदेशी शब्द है। इनाम, इसे देसी मत समझने ना, आदमी को विदेशी है। इनाम, इज्जत, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, दफ्तर, तमाशा, दावत, दिमाग, तकिया, तारीख, नतीजा,
नशा, नकल, नहर, फकीर। तो ये जो नतीजा है, नशा है, नकल है, नहर है, फकीर है, ये सब विदेशी हैं। शराब, आईना, चाकू, हमेशा, सिपाही, जमीन, जादू, जलेबी, जानवर, जान, तंग, दीवार, धूम, दवा, दर्जी, दिल। तो ये धूम शब्द है, ये देसी शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है, याद रखिए। आगे देखिए, बंदा, ये देसी शब्द मत कर लेना इसे, विदेशी है बंदा, और वो भी फारसी का। अनार, अमरूद, पपीता, गरम। आमदनी, आमदनी देसी शब्द समझ लेते हैं, जबकि ये विदेशी है। इमाम दस्ता, खाना, गज, कमर। खाना का यहाँ पे मतलब है भोजन, कमर, भोजन देसी शब्द है, जबकि खाना विदेशी शब्द है, याद रखिए। गज, कमर, कबूतर, किनारा, कमीना। तो किनारा, कमीना, कबूतर, कमर, गज। ये गज भी विदेशी नहीं है, सॉरी देसी नहीं है, ये विदेशी शब्द है। आगे देखिए, ईसाई, जुकाम, रास्ता, कमजोर, बाजार, बाजार, इमारत, सॉरी इमारत, इस्तीफा, उमर, एहसान, औरत, कबर, औलाद, औलाद भी, और औरत। ये देसी शब्द मत समझना, विदेशी हैं। किस्मत, कुर्सी, किताब, खत्म, खिदमत, गरीब, आबरू, आबरू, आराम,
आतिशबाजी, आवारा भी विदेशी शब्द है, देशी मत समझना। आमदनी, आवाज, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती। याद रखिए कुश्ती विदेशी शब्द है, देशी मत समझना, क्योंकि हम कुश्ती लड़ते हैं तो इसलिए हम इसे देशी समझ लेते हैं, लेकिन ये विदेशी है। याद रखिए, वो भी अरबी शब्द का। किशमिश, किशमिश में की भी छोटी आएगी और मी भी छोटी आएगी, याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कमरबंद नहीं होता, कमरबद्ध नहीं होता, कोई कमरबद्ध मत कर देना, कमरबंद ही होता है ऐसे। खरगोश, खरगोश, खामोश, किनारा, खुद, खुश, ये सब विदेशी शब्द हैं। अगला देखिए गोला, इसे देशी मत समझना, विदेशी है ये। गवाह है, गुलाब, गिरफ्तार, चाबुक, चादर, चादर इसे देशी मत समझना, विदेशी है चादर। चिराग, चिराग भी विदेशी है, देशी मत समझना इसे। चश्मा, चेहरा, चाशनी, इससे तो हम देशी समझेंगे ही समझेंगे, मैंने भी इसे देशी समझ लिया, लेकिन ये विदेशी है। चाशनी विदेशी है, याद रखना, चाशनी तो विदेशी है। जंग, जहर, ताजा, दुकान, दरबार, दिलेर। अगला देखिए, इससे तो हम देशी समझेंगे ही समझेंगे, जैसे कुश्ती को समझा। देखिए कुश्ती दंगल में लड़ी जाती है, तो कुश्ती विदेशी है तो दंगल भी विदेशी है। आगे देखिए, तनख्वाह है, शादी, पलंग, शादी का पलंग, तो ये विदेशी शब्द है। आलपीन, आलमारी, फीता, चाबी, काजू, कमरा, कमीज, तमीज, कनस्टर, इस्त्री, इस्पात, तंबाकू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया। पिछली बार मैंने एक ही डंडा लगाया था ऊपर, इस बार दो लगा देता हूँ, क्योंकि तौलिया ही होता है। परत, मेज, साया, पादरी, परात, आचार। आचार भी देखिए देसी समझ लेते हैं हम, लेकिन विदेशी है आचार, क्योंकि घर में बनाते हैं अचार, तो इसलिए हम सोच लेते हैं
कि ये देसी है। संतरा, आलू, कमीज, बटन। बटन हम देसी समझ लेते हैं बटन को, लेकिन बटन विदेशी है। जैसे बाल्टी, बाल्टी भी देसी समझ लेते हैं, लेकिन बाल्टी भी विदेशी है। नीलाम, नीलाम, और ये पीपा भी विदेशी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है इस पर। इसे आप छोड़ दीजिए, सिर्फ पीपा को। हो सकता है ये देसी हो, तो इसमें मुझे कंफ्यूज है। हालांकि मैंने बता रखा है कि विदेशी है, लेकिन मुझे इस पर कंफ्यूज है, तो छोड़ दीजिए पीपा को। नीलाम, उर्दू, मुगल, आका, काबू। कालीन में हमेशा ली बड़ी आएगी, याद रखना। आप शुद्धि भी याद रखते जाइए, ध्यान से देखिए। कैंची, कुल्ली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश। बहादुर, लाश, बेगम, तलाश, तमगा, लग, लफंगा, सोगत, सुराग, और हम खेलते हैं ताश, वो भी विदेशी है। तो ये तो था विदेशी शब्द। इसमें है, इस वीडियो में हमने सभी विदेशी शब्द पढ़े हैं। अगले पार्ट में हम देशज शब्द यानी देसी शब्द पढ़ेंगे। धन्यवाद।